इस एपिसोड की शुरुआत होती है टोक्यो शहर 2001 से, जहाँ ये एक रूम में शिफ्ट होती है। वो टोक्यो पढ़ाई के लिए आती है। उधर नामिकी अपने बालों को काट देता है क्योंकि वो एयरफोर्स ज्वाइन कर रहा था। प्रेजेंट में नामिकी अपनी गर्लफ्रेंड से बातें कर रहा होता है। उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि जहाँ पहले वो काम करती थी वो कंपनी पायलट ढूंढ रही है, तो तुम्हें वहाँ जॉब करनी चाहिए। पास्ट में नामिकी को दिखाते हैं वो अपनी ट्रेनिंग में लगा होता है। रात में वो यही को कॉल करता है, तभी उसका कॉल करने का टाइम खत्म हो जाता है और वो ट्रेनिंग पर लेट हो जाता है। उसके लेट आने की वजह से सबको देर रात तक ट्रेनिंग करनी पड़ती है। अगले दिन यही को कॉलेज में दिखाते हैं। क्लास के बीच में यही की फ्रेंड उसे कुछ सॉन्ग्स की सीडी देती है। प्रेजेंट में सुजुरू अपनी क्लास में बैठा होता है, तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आती है। वो चेक करता है तो ओता ने उसे इंस्टाग्राम पर फॉलो किया था। स्कूल के बाद वो ओता से वहाँ मिलने जाता है जहाँ वो काम करती है। ओता सुजुरू का म्यूजिक अपने दोस्तों को सुनाती है। वो लोग सुजुरू के म्यूजिक की तारीफ करते हैं। उसके बाद सुजुरू नामिकी से मिलता है और उसे बताता है कि वो ओता के लिए क्या फील करता है। नामिकी उसे बताता है कि वो जो फील कर रहा है वही फर्स्ट लव होता है। पास्ट में यही अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि उसने यही का नाम मिस तो कॉन्टेस्ट के लिए दे दिया है। मिस तो कॉन्टेस्ट में यही जीत जाती है। डिनर पर यही के क्लासमेट यही के जीतने की खुशी में एंजॉय करते हैं। यही को भी उनके साथ टाइम का पता नहीं चलता। उधर नामिकी यही को कॉल करता है पर यही उठा नहीं पाती। प्रेजेंट में नामिकी सुजुरू को बाय बोलकर जाने लगता है। वो अचानक रुककर सुजुरू से पूछता है कि तुम्हारी मॉम कैसी है। सुजुरू कहता है कि ठीक ही होगी। नामिकी पूछता है ठीक ही होगी का क्या मतलब। सुजुरू बताता है कि मैं छोटा था तो मेरे मॉम डैड का डाइवोर्स हो गया था, इसलिए हम साथ नहीं रहते। वही यही को दिखाते हैं। वो अपनी टैक्सी में बैठी ओता को देखती है। ओता की टैक्सी में कोई और आदमी बैठकर चला जाता है। यही ओता को अपनी टैक्सी में बैठा लेती है और बताती है कि वो सुजुरू की मॉम है। ओता यही को बताती है कि वो इजराइल एक ऑडिशन के लिए जा रही है। ओता टैक्सी से उतरते हुए कहती है कि आज आपकी वजह से मेरी जिंदगी बदल सकती है। पास्ट में यही को पता चलता है कि फॉरेन कंट्री में पढ़ाई करने के लिए उसके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो गए हैं। वो फॉरेन जाने के लिए पासपोर्ट बनवाती है। रात में वो नामिकी से बात कर रही होती है। नामिकी उससे बताता है कि वो छुट्टियों में उससे मिलने आ रहा है। यही बहुत खुश होती है। नामिकी उससे पूछता है कि तुम बताओ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। यही कहती है कि मैं तुम्हें मिलकर बताती हूँ। प्रेजेंट में यही अपना पासपोर्ट देखती है। उसका पासपोर्ट एकदम खाली होता है। उसके बाद नामिकी और सुजुरू मार्केट में होते हैं। सुजुरू को यही का टेक्स्ट आता है कि घर की वॉशिंग मशीन खराब हो गई है। नामिकी वो मैसेज देखकर वहाँ से भाग जाता है। पास्ट में नामिकी अपनी छुट्टियों में यही से मिलने आ जाता है। प्रेजेंट में नामिकी यही के पास आ जाता है। यही एक बेंच पर सो रही होती है। नामिकी अपना स्वेटर उतारकर यही के पैरों को कवर कर देता है और वहीं बैठकर यही को देखने लगता है। पास्ट में यही और नामिकी एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। वहाँ यही के दोस्त आ जाते हैं। यही के फ्रेंड नामिकी के काम की मजाक बनाने लगते हैं। नामिकी वहाँ से उठकर बाहर आ जाता है। उसके पीछे यही का फ्रेंड भी आ जाता है। बाहर आकर वो नामिकी से कहता है कि यही तुमसे इतनी दूर रहती है और वो इतनी खूबसूरत भी है, तुम्हें तो इस बात की टेंशन होती होगी। नामिकी कहता है कि मुझे उस पर यकीन है। यही का फ्रेंड हंसते हुए कहता है कि वो तुमसे और दूर हो जाएगी जब वो फॉरेन चली जाएगी स्टडी करने के लिए। नामिकी पूछता है कि फॉरेन चली जाएगी। यही का दोस्त हंसते हुए कहता है कि उसने तुम्हें नहीं बताया। नामिकी वहाँ से जाने लगता है। यही का फ्रेंड उसे रोकता है। उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। यही भागते हुए बाहर आ जाती है। नामिकी वहाँ से चला जाता है। यही उसके पीछे भागते हुए आती है। उनके बीच बहस होने लगती है। नामिकी कहता है कि फॉरेन में स्टडी करने वाली बात तुमने क्यों छुपाई। यही कहती है मैं थोड़ी देर बाद बताने वाली थी। नामिकी कहता है कि मुझे तो किस बात का है कि इतनी इंपॉर्टेंट बात मुझे किसी और से पता चली। नामिकी कहता है कि अब फॉरेन में तुम नया बॉयफ्रेंड बनाओगी क्या। यही कहती है कि मैं कितने महीनों से तुम्हारा वेट कर रही थी। नामिकी कहता है कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। प्रेजेंट में यही सोकर उठती है। वो अपने सामने नामिकी को बैठे देखती है और पूछती है कि तुम तो सुजुरू के साथ मिले थे ना। उसके बाद नामिकी यही की वॉशिंग मशीन ठीक कर देता है और वहाँ से जाने लगता है। यही उसे डिनर के लिए रोक लेती है। फिर वो दोनों डिनर करने लगते हैं। पास्ट में नामिकी जाते जाते वापस आने लगता है और यही को कॉल करता है और सॉरी बोलता है। तभी उसे यही की चिल्लाने की आवाज आती है और कॉल कट हो जाती। नामिकी उसी जगह भागते हुए जाता है। यही वहाँ सड़क पर पड़ी होती है। नामिकी यही को रोते हुए आवाज देने लगता है। यही को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। यही की मॉम आकर नामिकी से पूछती है कि उसे क्या हुआ है। नामिकी रोते हुए सॉरी बोलने लगता है। यही को होश आता है। यही की मॉम उसे बताती है कि तुम टोक्यो में थी, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ। यही पूछती है टोक्यो। डॉक्टर यही की मॉम से बताती है कि वो एक्सीडेंट में अपनी कुछ साल की यादें भूल चुकी है। उसे सब याद आने में हफ्ते, महीने या साल कितना भी वक्त लग सकता है। नामिकी यही से मिलने आता है। यही उससे पूछती है कि क्या मैं तुम्हें जानती हूँ। तभी वहाँ यही की मॉम आकर नामिकी को बाहर ले जाती है और ये एपिसोड यही एंड हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।